करियर इलॉन मस्क करियर। एक समय था जब येलो बुक्स हुआ करती थी जिसमें अलग अलग विषय की जानकारियां होती थी, लेकिन उसकी कुछ कीमत थी जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता था और उस समय इंटरनेट उतना यूज नहीं होता था। लेकिन इंटरनेट के प्रयोग से इलॉन मस्क समझ गए थे कि इंटरनेट में इतनी ताकत है कि ये आगे चलकर क्रांति ला सकता है। और इसी से उनको एक आइडिया आया। उन्होंने इंटरनेट के प्रयोग से येलो बुक्स की सारी जानकारी इंटरनेट पर डाल दी जिसे लोग आसानी से पढ़ सके। इसके कुछ समय बाद इलॉन मस्क ने एक्सकॉम नाम की मनी ट्रांसफर सर्विस कंपनी बनाई और उसके एक साल बाद ही ये कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी से जुड़ गई और बाद में इसी कंपनी का नाम बदलकर पेपैल रख दिया। और आज के समय में पेपैल इंटरनेशनल पेमेंट के लेन देन के लिए सबसे विश्वसनीय माध्यम है। उसके कुछ सालों बाद 2002 में ईबे नाम की ऑनलाइन कंपनी ने इसे $15 बिलियन देकर खरीद लिया। धरती पर बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए वो बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने ये ठान लिया कि मैं मंगल पर लोगों को भेजूंगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए मंगल ग्रह पर खेती करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। और इस विषय पर काम करना उन्होंने 2001 से शुरू कर दिया। लोगों को मंगल पर भेजने के लिए उन्हें लाइट रिफर्स्ट इंडियन कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वह मास्को पहुंच गए। लेकिन वहां रॉकेट और मिसाइल के दाम सुनकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां उनको इन दोनों की कीमत $8 मिलियन बताया। इसलिए वो वहां से लौट आए क्योंकि यह रकम उनके बजट से बहुत ज्यादा था। लेकिन वहां से निराश होकर उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसी कई कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं और फिर उनको मिला के असेंबलर किया जाता था। जब उन्होंने इनकी कैलकुलेशन किया तो पाया कि ये कीमत उनके बजट में थी। और बस फिर क्या था, उन्होंने खुद ही किताबों और इंटरनेट से रॉकेट साइंस को समझ के एक टीम तैयार की जिसका नाम स्पेसएक्स रखा। और इस कंपनी का उद्देश्य 2030 तक लोगों को मंगल ग्रह तक ले जाना है। और इसके साथ साथ उन्होंने 2003 में 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत भी की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करने का उनका मुख्य उद्देश्य भी कम कीमत में इलेक्ट्रिक कार बनाना था, जिससे वो पेट्रोल और डीजल से लोगों को राहत दिला सकें। रॉकेट का परीक्षण। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद अब बारी थी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की। 2006 में उन्होंने जब अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा तो वह रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की और इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने तीसरी कोशिश की और तीसरी बार भी यही हुआ, रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। लगातार रॉकेट लॉन्च के असफल होने तथा रॉकेट को बनाने व लॉन्च करने में इतना पैसा खर्च हो रहा था कि वो दिवालिया होने के कगार पर थे। और उधर सारा पैसा रॉकेट लॉन्च में लगा देने से टेस्ला कंपनी की फंडिंग भी रुक गई थी और वो अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम नहीं कर पा रहे थे और वहां भी उनका काम ठंडा पड़ गया। वो कंपनी भी बंद होने के कगार पर थी। इस तरह की असफलताएं किसी को भी धराशायी कर सकती है और किसी के भी हौसले को तोड़ सकती है। लेकिन इलॉन मस्क हार मानने वालों में से कहाँ थे। इस बार उन्होंने अंतिम प्रयास किया। सारे बचे हुए पैसों को इकट्ठा कर उन्होंने अपना सब कुछ लास्ट रॉकेट लॉन्च पर लगा दिया। उन्होंने मन में ठान ली थी या तो उनके बेहतर भविष्य का निर्माण होगा और नए युग का आरंभ होगा, या फिर उनकी जिंदगी बर्बाद होगी और मेहनत करके अपना पेट पालेंगे। अब वो समय आ गया था जब उन्होंने अपना आखिरी रॉकेट लॉन्च किया। सबकी निगाहें रॉकेट पर थी और देखते ही देखते रॉकेट स्पेस में पहुंच गया और उनका मिशन सफल हुआ। मिशन के सफल होते ही नासा ने उन्हें $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट दे दिया और वहीं से उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें दुनिया के 21 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया। और उधर फिर से टेस्ला कंपनी भी स्टार्ट हो गई। सीख जो इलॉन मस्क से हम सभी को मिलती है। वो कहते हैं न मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जिस स्थिति से इलॉन मस्क गुजरे वो दौर किसी भी आम व्यक्ति की हिम्मत तोड़ने के लिए काफी है, लेकिन संघर्ष के बाद ही तो सफलता का आनंद आता है। और इलॉन मस्क ने ये साबित कर दिया कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इलॉन मस्क कहते हैं कि प्रॉब्लम का होना सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है।